हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशांत तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल एम मेडिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का एंड बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी का एक टॉपिक है नाइजीरिया गोनेरिया। आज इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दैट मींस मॉर्फोलॉजी, कल्चर, पैथोजेनेसिस, लैब टेक्नीशियन। ये तो फाइव जो पॉइंट्स है, तो मतलब बीवीआई पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो किसी भी वेस्लाई कोकाई वायरस को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, सो आपको फर्स्ट ये 6 पॉइंट याद होना चाहिए, 5 पॉइंट याद होना चाहिए, जब भी आप किसी भी बैक्टीरिया को और मतलब वायरस को एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ नाइजीरिया गोनेरिया को देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी है These are gram negative oval कोकाई। ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ओके, और ओवल दैट मींस, आप देखो ये ओवल मींस अंडाकार है। ओके, और इसे हम बीच से अगर कैंसिल करते हैं तो ये ऐसे होता है। बट जो नाइजीरिया गोनेरिया है, जो गोनोकोकस है, इसका जो शेप होता है, साइज होता है, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है, वो फ्लैट नहीं होता है, ये होता है कनकेव, ऐसे ऐसे होता है। बट ये होता है पेयर शेप में। ओके, डिप्लोकोकाई दैट मींस पेयर शेप। तो ये होता है ओवल कोकाई। ओके, अरेंज इन पेयर, अरेंज ऑलवेज। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हो, जो मैं अगर उसका भी पिछला वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा है, यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। और ये है नाइजीरिया गोनोकोकस। तो ये दोनों पेयर सेट में रहते हैं। बट मेनिंजाइटिस जो होता है वो फ्लैटन होता है, एंड जो गोनेरिया होता है वो कनकेव होता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना होगा। एडजस्ट साइड कनकेव। ओके, बीन सेप्ट स्ट्रक्चर होता है। दैट मींस ऐसे देखिए, ये हुआ ये, एंड ये पेयर सेप्ट में ही होगा, ऑलवेज पेयर सेप्ट में। ओके, नॉन मोटाइल, इसका मोटेलिटी जो है वो नॉन मोटाइल है। ये खुद से इन्वायरमेंट में मोटाइल नहीं है। दैट मींस ये खुद से नहीं कहीं भी किसी भी अनदर पर्सन में नहीं जा सकता। मतलब इसका मोटेलिटी पावर जो है वीक है, नहीं हो सकता। एंड कल्चर देखते हैं, दे आर एरोबिक बट मे ग्रो एनारोबिकली। ये एरोबिक है, मतलब दैट मींस ऑलवेज ग्रो ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो होगा, बट ये एनारोबिकली भी ग्रो होता है। ओके, एंड टेम्परेचर 35 टू 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए। एंड प्रेजेंस ऑफ 5 टू 10% CO2। ये CO2 वाला फंडा बहुत बुरा है। अब इन्हें CO2 भी चाहिए। अब क्या मतलब, है तो बुरा ही, CO2 इनको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड पीएच 7.2 टू 7.6 पीएच चाहिए इनको ग्रो होने के लिए, बेटर ग्रो। अच्छा, कभी आपके माइंड में ये नहीं आता है कि सर अगर ये डिजीज कॉज करता है तो हम इसे ग्रो क्यों कराएंगे? ऐसा आता है ना? इसका आंसर यह है कि जब हम इसका कल्चर हमें पता रहेगा और कोई पेशेंट आता है, कोई पर्सन आता है, तो हमें लैब मेथड है उसमें हम इसका यूज करते हैं, इसको हम ग्रो कराते हैं। ये सारे जो इसका कल्चर है इसको प्रोवाइड कराते हैं। एनरिच मीडिया एंड चॉकलेट मीडिया में बेटर ग्रो करता है, तो ये सारे प्रोवाइड कराते हैं और ये ग्रो करता है। फिर इसकी कॉलोनीज बनती है, फिर इसको माइक्रोस्कोपी होता है, तब डिफाइन होता है कि हाँ जी ये गोनोकोकस है और ये कॉज क्या है, गोनेरिया। तो ये बेनिफिट होता है हमें लैब मेथड में। तो ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि इसका यूज यही है। ओके, अगर वेल ग्रो इन चॉकलेट एगर कॉलोनीज आर स्मॉल ट्रांसप्लांट। देखिए ये जो है ना, ये जब कल्चर इसको प्रिपेयर होगा, कल्चर एनरिच मीडिया का जो चॉकलेट एगर है, चॉकलेट खाने वाला चॉकलेट नहीं है, नेवर। ये एक मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया कोकाई ग्रो करते हैं खुद को, और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी होते हैं। एंड ग्रे कलर, रेसिस्टेंस देखते हैं। तो डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, दैट मींस मतलब मासूम तो हमें नहीं लगता इतना बड़ा कॉज करता है गोनेरिया, फिर मासूम कैसे हो सकता है? इट इज स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स, ये जो है परजीवी स्ट्रिक्ट है। एंड डाइज रैपिडली आउटसाइड ऑफ ह्यूमन होस्ट। अगर इससे डेथ करने में से बचना है तो ये बेटर है ना। ये आउटसाइड ऑफ ह्यूमन होस्ट, मतलब खुद को ग्रो नहीं कर सकता, ट्रांसमिट मतलब खुद से तो हो नहीं सकता, 1% टू अनदर पर्सन। इसे ट्रांसमिट होने के लिए जैसे ये क्या है, ये सबसे ज्यादा फैलता है सेक्सुअल। अगर आप सेक्सुअल किसी से संबंध बनाते हैं तो उस समय ये फैल सकता है। तो इसके लिए बेटर है कि हम अवेयर रहें। देखिए हमारे एक टीचर है पीके तिवारी सर, मतलब मैं अब आज भी उनका आभारी हूँ। 12th केमिस्ट्री के वेल टीचर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं मानता हूँ नंबर 1 पे। तो बोलते थे कि स्टूडेंट आप लोग क्या पढ़ते हो, फर्स्ट अप्लाई टू योरसेल्फ व्हाट एवर यू रीड, व्हाट एवर यू लर्न। आप खुद पे अप्लाई कीजिए हम क्या पढ़ते हैं। हम गोनेरिया का रेजिस्टेंस कल्चर सब जानते हैं। एज ए नर्सिंग प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन, कोई पेशेंट आया, उसे गोनेरिया है, हम उसके संपर्क में आ गए, तो इसके लिए अवेयर होना जरूरी है ना। कि अगर हम पढ़ाई किए हैं तो ये खुद पे अप्लाई करना भी है कि हाँ जी अगर ये पेशेंट गोनेरिया से सर्वाइव कर रहा है तो हमें इससे डिस्टेंस मेंटेन या एसेप्टिक टेक्निक यूज करना होगा। ओके, एसेप्टिक टेक्निक, एंटीसेप्टिक, ये सब हमें यूज करना। तो हमारे तिवारी सर थे, पीके तिवारी सर, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि आप लोग पढ़ने का और उन्हें पढ़ने का तो कोई बिल्कुल फायदा नहीं है।
जो पढ़ के और खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। और वो एग्जाम्पल भी बहुत बेटर देते थे कि हम जानते हैं कि O3 ओजोन का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर और AC ये सब उसका ये है। तो हम फिर भी अगर कोई ऑफिसर बनते हैं या कुछ अपने घर में ही सबसे पहले AC लगवाएंगे, फ्रिज लगवाएंगे, तो क्या पढ़ने का क्या फायदा हुआ। अगर लाइफस्टाइल देखें तो आज ये मतलब क्या बताएं, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा हमारा, रेफ्रिजरेटर ना हो और AC ना हो। बट यूज करना तो हमारे ऊपर है ना, 2 घंटे करना है, 24 आवर करना है, हमें कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। तो हमारे टीचर बहुत अच्छा थे और वो नीट क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका इतना मतलब क्या कहते हैं, मन बहुत लगता था टीचिंग लाइन में। सो नीट को छोड़कर वो टीचिंग लाइन को चुने थे। और केमिस्ट्री टीचर बहुत इंटेलिजेंट, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक तो पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो रैपिडली किल्ड बाय हीट एंड डाइंग एंड एंटी सेप्टिक क्या होता है, ये जो है ना हीट से किल्ड होता है। एंड सूखा और एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक जो है ये जो पैरासाइट्स वगैरह उन्हें किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था गोनेरिया का मॉर्फोलॉजी कल्चर रेजिस्टेंस। आगे देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस एंड पैथोजेनेसिस ट्रीटमेंट। सो आगे देखते हैं जब नाइजीरिया गोनोकोकस देखते हैं तो ये जो फर्स्ट या इसे जानते हैं भी हैं जो गोनेरिया ये ऐसा पैथोजेनेसिस जो है इसका गोनेरिया करता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, मतलब ये सेक्सुअल अगर आपकी रिलेशनशिप तो सो आप में भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा या आपके थ्रू बहुत सारे पर्सन में हो सकता है। सो मेल फीमेल ये दोनों बहुत में होता है। तो अगर मेल में होता है तो पहले ये यूरिथ्राइटिस एंड प्रोस्टेट होते हुए टेस्टिस वगैरह पूरा फैलता है ये बीमारी। एंड वो एक जिसे घाव बोल सकते हैं, वो छोटा छोटा वो हो जाता है। एंड अगर फीमेल में देखें तो एंडोसर्विक्स होते हैं, सर्विक्स फिर यूट्रस फिर फ्लैपियन ट्यूब ये होल कवर कर लेता है। ये डिजीज बहुत खतरनाक भी है, ऐसे ट्रांसमिट बहुत फास्ट होता है। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो 1 to 8 डेज है। अगर दैट मीन्स अगर आज आप इस कोकाई से ये करते हैं, अगर आप आज इसके संपर्क में आते हैं सो 8 डेज बाद आपको साइलेंट सिम्टम्स दिखने लगेंगे इसके। एंड ये और भी डिजीज कॉज करता है, बट जो मोस्ट है वो गोनेरिया ही। बट एक दो और है, एक है ऑप्टिथेलेमिया एंड ये क्या है ना, ये न्यू बॉर्न बेबी में होता है, जो बर्थ होता है उस वक्त। तो ये इसका पैथोजेनेसिस था। सेकंड 5th नंबर ही आता है हमारा लैब डायग्नोसिस। तो स्पेसिमेंस देखें, सर्वाइकल स्वेब एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज से इस पहले हम स्पेसिमेंस को कलेक्ट करेंगे, देन उसको कलेक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली करेंगे एंड स्टाइल एंड ऑल द जो टेक्निक्स होगा एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे। उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी होगा लैब डायग्नोसिस में। देन इसका कल्चर प्रिपेयर होगा, कितना कल्चर में ग्रो करता है, कितना पीएच चाहिए, कितने इसको मतलब इसको खुद ग्रो होने में क्या क्या चाहिए, कौन सा मीडिया चाहिए, वो कल्चर। देन ग्राम स्टेनिंग होता है। तो ये रहा लैब डायग्नोसिस। एंड ट्रीटमेंट में इसका लास्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन दिया जाता है थ्रू द IM, मतलब इंट्रामस्कुलर। पेनिसिलिन इस पे बहुत ही अच्छा ये करता है इसको, मतलब इस डिजीज को डिक्रीज करने में। तो लास्ट डोज में देना होता है पेनिसिलिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ये एंटीबायोटिक्स हैं जो गोनेरिया को मतलब किल करते हैं। बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इस डिजीज को अगर आपको रोकना है या ज्यादा ट्रांसमिट नहीं होने देना है तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इंडिकेट करना होगा। और जितने भी पर्सन एक दूसरे के, अगर मान लो किसी पर्सन गोनेरिया है और उससे जितने भी पर्सन मिले हैं या उससे टच में आए हैं, उन्हें तुरंत बताना होगा कि सर ये भाई साहब तो आ गए गोनेरिया के चपेट में, आप भी ना जाओ, चलो जल्दी अपना ट्रीटमेंट वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत ही फैलता है ये। सो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, जब पेशेंट को गोनेरिया होगा उसे आइसोलेट करना होगा, बिकॉज ये फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये यूरिन के थ्रू भी मतलब फैलता है, जरूरी नहीं कि आप सेक्सुअल ये यूरिन है। प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए, अब उस डिजीज के अकॉर्डिंग आप क्या क्या न्यूट्रिशन लोगे ये। फिर एडुकेट फैमिली मेंबर्स एंड पेशेंट होना चाहिए, ताकि जो ड्रग्स है वो टाइम से ले, प्लस क्या प्रिवेंटेशन है उसको फुली केयर मतलब करे कि हाँ भाई हमें रूम से बाहर नहीं निकलना है या आइसोलेटेड रहना है, बिकॉज ये बहुत सारे पर्सन में फैल सकता है ना। 5th नंबर आता है प्रॉपर कल्चर, उसको हम जो पेशेंट है उसे प्रॉपर कल्चर भी देना होगा। सो ये था हमारा ट्रीटमेंट, ये गोनेरिया का शेप एंड साइज है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोवाइड यू ऑल द टॉपिक्स एंड प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।